हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आयनिक कंपाउंड से हमने दो टॉपिक डिस्कस किए। वन इज आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जब आयन में इलेक्ट्रॉन लूज करने पर या इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो जब ये आयन्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं तब भी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में कंबाइन करके एक मोल आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, उसको हम कहते हैं लेटिस एंथैल्पी या फिर एनर्जी। एंथैल्पी इस मीन्स एनर्जी चेंज, ठीक है। लेटिस एंथैल्पी है बेटा, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन रिक्विसाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन कंबाइन टू फॉर्म वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। मतलब कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में कंबाइन करके एक मोल आयनिक कंपाउंड जब बना रहे हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम कहते हैं लेटिस एंथैल्पी या फिर लेटिस एनर्जी। जितनी ज़्यादा लेटिस एंथैल्पी या लेटिस एनर्जी रिलीज होगी उतना ज़्यादा स्टेबल आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, हायर द वैल्यू ऑफ लेटिस एंथैल्पी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, उतना ही का आयनिक कंपाउंड जो है स्टेबल होगा। अब ये जो आयनिक कंपाउंड है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में कंबाइन करके फॉर्म कर रहे हैं, मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एंड वी नो दैट देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज Q1 Q2 upon R square, and Q1 and Q2 are the charges between the positive and negative ion. R square, R is the radius between them. मतलब कि एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो उनके बीच के जितना डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड इट्स रेडियस, ठीक है। तो इनके बीच में, मतलब अगर हम किसी एटम का कंपेयर करना चाहें कि उनके बीच में कितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस मॉलिक्यूल में, अगर हमारे पास 3-4 मॉलिक्यूल हैं और हमें यह डिटरमाइन करना है कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल आयनिक कंपाउंड है, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। या तो आप चार्जेस की हेल्प से कर सकते हैं या फिर उसकी रेडियस या डिस्टेंस की हेल्प से हम उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो अब डिस्टेंस की हेल्प से हमें ये पता होना चाहिए, वी नो दैट कि ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ शेल जो हो रही हैं वो बढ़ रही हैं। एंड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस, क्योंकि उसका साइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वैसे वैसे उसमें न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज ऐड हो रहा है। तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अब जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो तो सेम शेल में ही हो रहे हैं ना, तो वो सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स को वो न्यूक्लियस जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से साइज जो है वो छोटा होता जाता है। तो हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैसे बता सकते हैं कि किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है या फिर कौन स्टेबल आयनिक कंपाउंड फॉर्म करे। जिसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट विल फॉर्म ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं बेटा। अब हमें चार्ज से सेपरेट करना आता है, यहाँ पर NaCl दे रखा है, कोई नंबर नहीं है, तो मतलब पहला वाला जो एलिमेंट होगा ना हमेशा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे वाले पे निगेटिव। तो यहाँ देखो कोई नंबर नहीं है तो मतलब इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर -1 है। यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं ये 1 है तो ये 1 मिल जाता है इसको और ये 2 मिल जाता है इसको, तो इसके ऊपर आ गया +2 एंड दिस विल फॉर्म -1। यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन अब आप इसे यहाँ +1 -1 नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसके ऊपर -2 चार्ज आता है। अगर इसके ऊपर -2 है तो इसके ऊपर भी +2 होगा, जो कि कैंसिल आउट करके 1 यहाँ पर फॉर्म हुआ है। ये क्लास 9 का टॉपिक है जिसमें क्रॉस करके जो कंपाउंड हम फॉर्म करते हैं उनकी वैलेंसीज के अकॉर्डिंग। फाइन, तो अब देखो बेटा किसमें चार्ज ज़्यादा है। यहाँ पर ये है 1 1, दिस इज 2 1 एंड दिस इज 2 2। तो सबसे ज्यादा जो चार्ज है Q1 Q2 आर द चार्जेस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन में चार्ज ज्यादा है तो ये ज्यादा, इनके बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इनका स्टेबल आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, उसके बाद ये फॉर्म करेंगे और लीस्ट स्टेबल आयनिक कंपाउंड NaCl होगा। फाइन, अब रेडियस की हेल्प से भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो बेटा Na दोनों सेम पॉजिटिव आयन है,
यहाँ पर है Cl और यहाँ पर है Br। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो पहले आता है फ्लोरीन पहले आता है फ्लोरीन हेलोजेंस में देखें तो, फिर उसके बाद आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड देन एस्टेटाइन। ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ऊपर से नीचे आने पर साइज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ब्रोमीन का साइज जो होगा वो क्लोरीन से ज्यादा होगा, ब्रोमीन का साइज क्लोरीन से ज्यादा होगा। यहाँ Na जो है वो दोनों सेम है, मतलब ब्रोमीन का साइज ज्यादा है, क्लोरीन का कम है। मतलब ब्रोमीन की और Na के बीच में रेडियस ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा रेडियस उतना लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये एक दूसरे के। तो जो स्टेबल आयनिक कंपाउंड होगा वो होगा NaCl देन NaBr। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इन केस इफ यू आर हैविंग डाउट इन दिस टॉपिक प्लीज कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।